भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में चीन को भी भारी नुकसान। आर्मी चीफ नरवणे का पठानकोट दौरा रद्द। खूनी झड़प के बाद भारत चीन के साथ बातचीत जारी। एलएसी पर फायरिंग नहीं हुई, पत्थरों से हमला किया गया था। झड़प में चीनी सैनिक भी मारे गए। भारत चीन सीमा पर 45 साल में पहली बार बहा खून। इससे पहले 70 के दशक में फायरिंग में 4 जवान हुए थे शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी। लद्दाख के हालात की जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना के प्रमुख के साथ अहम बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहे। आर्मी चीफ नरवणे का पठानकोट दौरा रद्द। गलवान घाटी में झड़प के बाद बदला फैसला। लद्दाख में एलएसी पर हालात को लेकर भारत और चीन के बीच सैन्य अफसरों की बैठक। सुबह 7:30 बजे से अलग अलग स्तर पर बातचीत। झड़प के बाद चीन का बयान। भारतीय सेना पर लगाया सीमा पार करने का आरोप। भारत पर हमले के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया। ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टर ने किया ट्वीट, लिखा चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं, 11 चीनी जवान घायल हुए। तो ताइवान का चीन को मुंहतोड़ जवाब। ताइवान ने चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया है। चीन ने की थी घुसपैठ की कोशिश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 आतंकी ढेर। आईजी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरपंच अजय पंडिता की हत्या में शामिल आतंकी को मार गिराया गया है। 2020 में अब तक 94 आतंकियों का खात्मा किया जा चुका है। घाटी में आतंकियों के लगातार एनकाउंटर पर खुशी जताते हुए जम्मू डोगरा फ्रंट ने खुशी मनाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब। यूएनएचआरसी में भारत ने कहा, पाक में अल्पसंख्यकों पर होता है अत्याचार। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। कोरोना की रोकथाम पर मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मुख्यमंत्री। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा, एक एक जिंदगी कीमती है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कम मौतें हुई। कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है। हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से अपील, बिना मास्क घर से बाहर न निकले। थोड़ी सी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। मास्क या फेस कवर, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,43,091 पहुंचा है। 9,900 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 10,667 नए मामले सामने आए हैं। 380 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 52.4% हो गया है। बीते 24 घंटे में 10,215 मरीज ठीक हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती हैं। जैन को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। यूपी में कोरोना के 516 नए केस सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 5,259 है, जबकि 8,904 लोग डिस्चार्ज किए गए। यूपी में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 61% हो गया। सूबे में कोरोना से अब तक 435 लोगों की मौत हुई। असम में कोरोना का कहर जारी है। 10 नए केस सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर 4,319 हो गई। अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 24 घंटे में 21 नए केस सामने आए। एक दिन में कोरोना से 4 की मौत हुई है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार। जिले में अब तक 178 की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दूल्हा दुल्हन समेत करीब 100 लोग क्वारंटीन हैं। शादी समारोह में खाना बनाने वाला कुक कोरोना पॉजिटिव निकला था। राजस्थान में कोरोना के
115 नए मरीज सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 13,000 के पार। अब तक 302 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। हरियाणा में कोरोना से 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। अब तक प्रदेश में कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। कोरोना संकट के बीच हिमाचल प्रदेश से आई आफत की खबर। पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। यह एक बेहतर खबर है। पिछले दिनों लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। यह राहत की खबर आई है। प्रदेश में कोरोना के कुल 556 मरीज हैं। उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में 108 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। उड़ीसा में कोरोना मरीजों की संख्या 4,163 हो गई है। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर कोरोना की मार। 79 जवानों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सूर्या होटल का दौरा किया। होटल सूर्या को होली फैमिली हॉस्पिटल के साथ अटैच किया जाएगा। दिल्ली में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने भारत को सौंपी 100 वेंटिलेटर्स की पहली खेप। 16 मई को ट्रंप ने ट्वीट करके वेंटिलेटर देने का वादा किया था। दिल्ली के अस्पतालों में कोविड-19 वार्ड में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्य सचिव को दिया निर्देश। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ कोरोना पर समीक्षा बैठक की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। पालघर केस में उठी सामाजिक संगठनों की आवाज। विवेक विचार मंच ने कहा सुनियोजित ढंग से साजिश रची गई। पुलिस के साथ एनसीपी नेता। अगले महीने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हो सकता है भूमि पूजन। देवस्यन एकादशी पर पूजन संभव। शिवसेना का सामना के जरिए कांग्रेस पर हमला। अशोक चव्हाण थोराट पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर उठाए सवाल। सामना के लेख पर शिवसेना नेता संजय राउत की सफाई। कहा सामना में कांग्रेस पर तंज नहीं। बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव सरकार पर निशाना। का तीनों दलों की अपनी कुर्सी की चिंता। इनके आपसी झगड़े में मुंबई कोरोना के मामले में चीन बन चुका है। दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने बनाए 4 नए कोर्ट। कड़कड़डूमा कोर्ट से 4 अलग कोर्ट का गठन किया गया। मुंबई से सुशांत सिंह राजपूत का परिवार वापस पटना लौटा। कल सुशांत के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई पहुंचे थे। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की मिस्ट्री की जांच में जुटी पुलिस। बांद्रा में सुशांत के घर फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर छानबीन की। सुशांत के सुसाइड पर एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी सवाल उठाए। ट्वीट करके लिखा बॉलीवुड में गैंग सक्रिय है, कलाकारों को फिल्मों से निकलवाता है। सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी भाभी की मौत हो गई है। सुशांत की मौत के सदमे में उन्होंने दम तोड़ दिया। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सुबह से लोगों की भीड़ देखने को मिली है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद अलर्ट पर नजर नहीं आए लोग। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुबह से गाड़ियों की चेकिंग में जुटे पुलिसकर्मी। कोरोना को लेकर अलर्ट नोएडा प्रशासन। पंजाब के अमृतसर में मॉर्निंग वॉक के दौरान सामने आए लोगों की लापरवाही। बिना मास्क के सामाजिक दूरी का ध्यान रखे बिना टहलते दिखे। यूपी अकाली दल के स्वागत में अकाली कार्यकर्ताओं ने उड़ाई सामाजिक दूरी की धज्जियां। कई समर्थक बिना मास्क लगाए हुए भी नजर आए। बेंगलुरु के इंटरनेशनल फूल मार्केट में किसानों को नहीं मिल रहा है सही दाम। ढुलाई की समस्या के चलते मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे फूल। केरल की कोच्चि में मानसून के बावजूद नहीं बिक रहे छाते और कोरोना के चलते घरों से निकलने में परहेज कर रहे लोग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में प्रशासन की तरफ से सीआरपीएफ जवानों के लिए हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। डॉक्टरों ने कोरोना से बचाव की जानकारी दी। इम्फाल में एनजीओ और प्रशासन की मदद से मास्क बना रही महिलाएं। लॉकडाउन के बीच मिल रही है आर्थिक मदद। कई सरकारी विभाग महिलाओं से खरीद रहे मास्क। गुजरात के सूरत में एक पेंटिंग टीचर ने अपनी कला के जरिए कोरोना के बाद दिखाई शहरों की स्थिति। पेंटिंग में प्रवासी मजदूरों के दर्द को भी शामिल किया गया। भोपाल के बाजारों में नेताओं के मास्क की बड़ी मांग। अपने पसंद के नेता के मास्क खरीद रहे लोग। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के लिए आयोग के गठन को मंजूरी मिली। योगी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।
जयपुर में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई है। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है। दिल्ली में आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत में 47 पैसे और डीजल की कीमत में 57 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने लिखा है कि सरकार की जिम्मेदारी लोगों की परेशानी कम करना है, न कि उनकी परेशानी बढ़ाना। दिल्ली में सीपीएम नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार से आयकर सीमा से नीचे हर परिवार को 7,500 आर्थिक मदद की मांग की। दिल्ली में कांग्रेस नेता अनिल चौधरी और कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। कोरोना पर केंद्र और केजरीवाल सरकार पर विफल होने का आरोप लगाया। लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर योगी सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। पुलिस ने पोस्टरों को हटा दिया है। हालांकि यह साफ नहीं है कि पोस्टर किसने लगाए। हरियाणा के गुरुग्राम में पीटीआई टीचरों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का किया घेराव। मुख्यमंत्री खट्टर से मिलने की कर रहे मांग। दिल्ली में स्पेशल सेल के सामने पेश हुए जफरुल इस्लाम। 15 जून को स्पेशल सेल ने नोटिस भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अजय कुमार लल्लू की जमानत मंजूर हुई है। 20 मई को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कश्मीर के सांबा की सीमा से सटे गांव में रहने वाले हरमीत कौर ने 10वीं की परीक्षा में हासिल किया दूसरा स्थान। लगातार पाकिस्तान की गोलीबारी के बावजूद हासिल किया ये मुकाम। भोपाल पहुंचा टिड्डियों का झुंड। मंत्रालय के ऊपर नजर आई हजारों संख्या में टिड्डियां। राजस्थान के बाड़मेर में टिड्डियों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। ड्रोन और ट्रैक्टर के जरिए किया जा रहा है दवा का छिड़काव। जम्मू कश्मीर में एक दिन में दूसरा भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 दर्ज की गई। पिछले 3 दिनों में 4 बार महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। गोवा की राजधानी पणजी समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया। दुनिया में कोरोना से 4,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 81 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ है। वहीं 42 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो गए। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या अब 21 लाख को पार कर चुकी है। कुल मृतकों का आंकड़ा 1,18,000। रूस में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। 5,37,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में 8,91,000 के पार कोरोना मरीज। 44,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना का कुल आंकड़ा पहुंचा 2,96,000 के पार। अब तक कुल 41,000 से ज्यादा मौत। इटली की राजधानी रोम में 3 महीने के लॉकडाउन के बाद खुले कुछ सिनेमा हॉल। इटली में धीरे धीरे पाबंदियों में ढील दी जा रही है। कोरोना संकट के बीच 13 हफ्ते बाद खुला लंदन का चिड़ियाघर। कम संख्या में लोगों को मिलेगी एंट्री। सामाजिक दूरी का रखा जाएगा विशेष ध्यान। यूक्रेन में 3 महीने बाद शुरू हुई हवाई सेवा। कोरोना से ज्यादा प्रभावित देशों से आने पर 2 हफ्ते का आइसोलेशन अनिवार्य। कोरोना से अब तक यूक्रेन में 911 लोगों की मौत। कोरोना के चलते 2021 ऑस्कर अवार्ड के कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसा चौथी बार हो रहा है जब ऑस्कर के कार्यक्रम के समय में बदलाव किया गया है। अब 25 अप्रैल 2021 को यह कार्यक्रम होगा। हरियाणा के अंबाला सेंट्रल जेल में 2 कैदियों ने खुदकुशी कर ली है। आत्महत्या करने वालों में से एक हत्या और दूसरा चोरी की सजा काट रहा था। यूपी के बुलंदशहर में पूर्व ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद इलाके में सनसनी। यूपी के बाराबंकी के लोदीपुर गांव में एक महिला और उसकी बेटी की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में एक अपार्टमेंट के गार्ड को पीटने का मामला सामने आया है। कोरोना के चलते जब गार्ड ने कुछ लोगों को रोका तो उन्होंने गार्ड के साथ जमकर मारपीट की। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। शराब की तस्करी के लिए किया जा रहा था एम्बुलेंस का इस्तेमाल। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। खेलने के दौरान कार में लॉक हुए 4 बच्चे। 2 बच्चों की दम घुटने से मौत। 2 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने बरामद की लगभग 1 करोड़ कीमत की 32,000 याबा टैबलेट। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
दिल्ली से सटे नोएडा में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, कई घायल हुए गए। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। इलाके में तनाव को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भेजा गया। तेलंगाना के सूर्यापेट में एक महिला ने पति से झगड़े के बाद अपने 2 बच्चों को नदी में फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब के बठिंडा में रामा मंडी में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप बच गया। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव केविन रॉबर्ट्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केविन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछले 8 सालों से जुड़े थे।